अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2.5 घंटे का आपका पेपर है और इसमें जो है वो 40 मार्क्स का पेपर है। पाकिस्तान स्टडीज 4 सवाल है, 10-10 नंबर के हर क्वेश्चन है, इक्वल मार्क्स है। पेपर में ये बात याद रखें कि आपका अगर एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आपने आंसर कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, उसी सेम पेज से आपने आंसर स्टार्ट नहीं करना है, ये याद रखें। बाकी ये हरकत अगर गलती से हो जाए तो ठीक है, जानबूझकर ना करें कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 5 एमसीक्यूज आपने पेज नंबर 1 पे कर दिए, अब 2 पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा, फिर 3 पे लिखा, फिर 4 पे जाके आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये आप खुद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपने पेपर को। बाज दफा होता है फिर वो मार्क्स इधर से गिनो उधर से काउंट करो तो वो रह जाते हैं, वो आपका नुकसान है, उसके हम जिम्मेदार नहीं बनते फिर। इसीलिए कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो जब आपने कंप्लीट कर लिया तो नए क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें और सीक्वेंस वाइज करें तो अच्छा है। लेकिन कोई मसला नहीं, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लिया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, वो आपकी मर्जी है, हमें उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जरा सीक्वेंस वाइज तरतीब से करें। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज पर ही है, ये भी तकरीबन हर एमसीक्यू जो है वो इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 10 एमसीक्यूज है आपके पास, चॉइसेबल है, इसमें आपको चॉइस दी गई है। लेकिन अगर आपने जो है वो तैयारी की है इन टॉपिक्स की खुसूसन, जो मैं आपको बता देता हूं, तो आपको एमसीक्यूज जो है वो याद करने में आसानी हो जाएगी, वरना आपके लिए मुश्किल है। ज्यादातर काउंटिंग के एमसीक्यूज दिए गए, इसीलिए आपको वो ईयर याद रखना जरूरी है, वो काउंटिंग नंबर याद रखने जरूरी है। जहां जहां भी है आपके पास इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर जो मैं बता देता हूं, गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसमें आपके पास बहुत सारे जो है असेंबली हो गई, कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली हो गई, इसी तरह सेनेट है और कैबिनेट है, इसी तरह जुडिशरी सिस्टम है वहां पर। तो इसके अंदर जो भी काउंटिंग है ना, काउंटिंग से रिलेटेड चीजें जितने भी आपके पास हैं वहां, उनको याद करना जरूरी है, तो आपके ये आसानी से हो जाएगा। इसी तरह नेशनल लैंग्वेज जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज को लेकर। हाँ, इसी तरह नेशनल लैंग्वेजेस जो मैंने अभी बताई हैं, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के जो भी बॉर्डर्स हैं, मैप से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड जो जो पाकिस्तान को सरहदें लगती हैं, जो जो कंट्रीज ज्वाइंट हैं, जुड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ, वो भी आपके पास एमसीक्यूज में आएंगी। इसके बाद गवर्नमेंटल सिस्टम में दोबारा रिपीट, वो मैं बता चुका हूं। अच्छा, वहां से आगे बढ़ो तो कुछ आपके पास जो है वो पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड हिस्टोरिकल एमसीक्यूज भी दिए गए, जो मैंने आपको यहाँ पर ओरली बातों बातों में आपको बताई हैं चीजें, उनको भी एमसीक्यूज में हमने ऐड किया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे मेजर आपके पास ऐसे सवाल होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड के, पाकिस्तान जो बना तो वो जो है किस एतबार से पाकिस्तान, मतलब किस महीने में बना, जैसे ये बात हो गई, या किस सन में पाकिस्तान बना। इसी तरह अगर 23 मार्च है तो ये डे जो है वो किस एतबार से मशहूर है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरीके के सवाल भी जो है वो पूछे जाएंगे। बाकी सेंसस से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेना कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एतबार से जो मर्दमशुमारी होती है पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले कब हुई, उसके बाद सेकंड सेंसस कब हुई, फिर पाकिस्तान की जो लास्ट सेंसस हुई 2017 की हुई, इससे पहले 2023 के अंदर हुई, तो इसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त कितनी है। इस तरह के जो मेजर क्वेश्चन है ना, उनको जरा सा देख लेना। मैंने आपको बताता मैं बताई है ये चीजें, आपको इसलिए पता होना जरूरी है। बाकी सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, यहां पर आप कोशिश करें कि बस आपने एमसीक्यूज का नंबर डाला और आपने राइट आंसर, मिसाल के तौर पर अगर ऑप्शन ए है, बी है, तो आपने वो ए या बी लिख दिया, या फिर पूरा आपने वो नाम ही लिख दिया।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज है उसमें पाकिस्तान का ही नाम है तो आपने लिख दिया भाई ऑप्शन पाकिस्तान, आंसर में लिख दिया। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर पाकिस्तान है जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपने वो लिख दिया, वो वर्ड ही लिख दें या उसका नंबर डाल दें। जो दूसरे और ये कर लिया करें, अहम बात ये होती है कि आपके पेपर में आपसे क्या ऑप्शन देकर पूछा गया है। अगर पेपर के अंदर देखें ये एमसीक्यूज है मिसाल के तौर पर, अब यहां पर नंबर न्यूमेरिकली चल रहे हैं, ठीक है, इनके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 1, 2 और 3 करके हैं या 4 है। तो अब आप यहां पर इसका आंसर अगर इस तरह दे रहे कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, तो ये आपने रॉन्ग आंसर लिखा है। ए का मतलब ठीक है हमें समझ आ रहा है यही है, लेकिन यहां पर आपसे ए बी सी डी नहीं पूछी गई। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज अगर यहां पर आपसे ए और बी का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर अब नंबर नहीं लिखने चाहिए कि भाई 1 का जो है ये 1 आंसर है, ये नहीं लिखना चाहिए। तरीका यही है कि यहां पर आप 1 लिखेंगे, यहां पर आप ए लिखेंगे अगर ए सही है। जो आपसे यहां पूछा जाता है ना नंबर, या इधर पूछा जाता है, या इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर में जो लिखा हुआ होता है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप अपनी मर्जी के नंबर फॉलो नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट ने मिड में ये गलती की थी, लेकिन मैंने उनको नंबर दिए, वो अलग मसला है। क्यूईसी के मुताबिक ये नंबर आपका नहीं बनते, आपका ये गलत होता है आंसर, भले आपने सही लिखा है लेकिन ये आंसर गलत होता है। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इस पूरे चक्कर में नहीं पड़ो, बल्कि आप वो डायरेक्ट आंसर ही लिख दो। शॉर्ट में अगर पाकिस्तान है तो आपने बस लिखा भाई एमसीक्यू नंबर ये 1 था, इसका आंसर पाकिस्तान है, खत्म हो गई बात। मैं तो बता रहा हूं ना, एबीसीडी तो इस कंडीशन में होगा जब से आपसे पूछा ही एबीसीडी गया हो। जब पूछा एबीसीडी नहीं गया तो फिर आप एबीसीडी नहीं लिखेंगे आंसर में। 1 2 3 नहीं पूछा गया तो आप 1 2 3 नहीं लिखते। ये कॉमन सेंस की बात होती है, स्टूडेंट भी अक्सर गलती करते हैं और फाइनल में भी करेंगे। तो अब मैं फाइनल में नंबर नहीं दूंगा, ये याद रखना, क्योंकि मिड का आपका जो है ना पेपर आप चेक नहीं करवा सकते, बस क्लास में ही चेक होता है, ठीक है ना। लेकिन फाइनल का पेपर क्या है, स्क्रूटनी होता है, तो इसीलिए मैं उसमें आपको नंबर नहीं दूंगा। इसलिए मैंने पहले यही बात बता दी है। ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, समझ आ गई बात ये वाली। तो इसीलिए आपने सही आंसर आपको आता है तो आपने आंसर भी सही तरीके से लिखना है। गलत तरीके से लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा, अपने पेपर को खुद कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो कि इधर आपने आधा जवाब लिखा, आधा जवाब 3-4 सफे छोड़ के लिख रहे हो, या पीछे जाके लिख रहे हो, या पेंसिल से लिख रहे हो, या डबलिंग कर रहे हो कि एक आपने चीज का आंसर एक ही है, आपने 2-2 लिख दिए, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सब नहीं करो, इसीलिए अच्छे से तैयारी करो और सही आंसर दो। सेकंड क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। इसके लिए आप जियोग्राफिकल फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान और जियोफिजिकल फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक को अच्छी तरह से तैयारी कर लो। लेंथी आंसर है, कम से कम जो आपका सवाल 10 नंबर का है उसमें अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो उसका आंसर लेंथी होगा, शॉर्ट आंसर नहीं होगा। टू द पॉइंट आपने जो पॉइंट्स लिखने हैं वो कम से कम आप फ्रंट और बैक पेज लिखो। एक सवाल के अगर 10 नंबर है, आपसे जब एक सवाल पूछा गया ये 10 मार्क्स का है, ठीक है, जब 10 मार्क्स का है तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया है, अब ये सीधी सी बात है कि लॉन्ग आंसर है इसका, इसका शॉर्ट आंसर नहीं होगा। और लॉन्ग आंसर आप कैसे लिखेंगे, ये आपके पेज का एक फ्रंट है तो आप इसको लिखेंगे, और ये आपके पेज का बैक है तो आप फ्रंट प्लस बैक जो है ना इतना मटेरियल लिखेंगे नॉर्मल राइटिंग के अंदर, ठीक है, नॉर्मल राइटिंग में। ये इसका मतलब नहीं है कि आपने इस राइटिंग में लिखा और फिर आप नेक्स्ट लाइन में आ गए। यह इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसे ऐसे लिख रहे हैं यूं कि कोई वर्ड दूसरे से अलग ही नहीं हो रहा,
सब इतने करीबी रिश्तेदार हैं कि माशाल्लाह एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के चल रहे हैं। तो राइटिंग भी सही करो अपनी। जब जहां हमें राइटिंग समझ नहीं आ रही है, एक नॉर्मल हम बंदे को समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या लिखा है, तो वहां क्यूसी भी कहता है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा, भले हमें समझ भी आ रहा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये आंसर क्या है, इस बच्चे का रॉन्ग है, इस आंसर पे इसको नंबर नहीं मिल रहा है। भले वो सही भी लिख रहा है लेकिन तरीका गलत तरीके से लिख रहा है, इस वजह से क्यूसी भी कहता है कि इसको नंबर हमारे हिसाब से भी नहीं मिलता। अगरचे उसको पढ़ा भी जा रहा हो, समझ भी आ रहा हो, मुझे नहीं समझ आ रहा तो वो कहता हमें भी समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए ऐसी गलतियां करके अपने पेपर को खुद खराब मत करो। इसी तरह पाकिस्तान लोकेटेड ऑन मैप, जो ये आपने जो फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर पढ़ा है ये टॉपिक, तो मैंने वैसे तो ये आपको बताई दी है, उसी के अंदर इस थर्ड को भी ऐड कर लो। थर्ड टॉपिक है उसी के अंदर है, सब टॉपिक है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान लोकेटेड एट द लोकेशन ऑफ मैप वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के एतबार से कौन से जगह पे पाकिस्तान लोकेट करता है, इसको इन डिटेल देखो। अच्छा जी, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरा सवाल, डायग्राम आगे आ रही है, एक सवाल के अंदर है, वहां मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ पाकिस्तान स्टडीज में है ना, इतनी सारी डायग्राम गुजरी है, जो फिजिकल फ्यूचर्स में आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये जो है आपका जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, वरना डिटेल भी लिख दे तो काफी है, क्योंकि इसमें खास आपसे मैप नहीं मांगा है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान की जो क्वालिटीज है, खसूसियात है, और जो इसके अंदर मौजूद पाकिस्तान में जो हमें ऐसी जगह मिली है कि पाकिस्तान के लिए वो नुकसान का भी जरिया है, ठीक है ना, डिसक्वालिटीज है, तो इन दोनों को आप अच्छे से देखें। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी इन्हीं की डिटेल्स के अंदर, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा कुछ आपने पढ़ा है। तो अगर हेडिंग्स भी याद करोगे ना 8 8 10 10 12 तो बहुत है, उन हेडिंग्स को भी आप अच्छे से थोड़ा बड़ा करके खूबसूरत से लिखो, और नीचे आप भले 2-4 लाइनों में भी 2-3 लाइनों में भी थोड़ा सा डिटेल लिख दो तो बहुत होता है, लेकिन वो असल होती है पॉइंट आउट, आप हेडिंग्स को नोट करें, उनको याद करें। पाकिस्तान की जो क्वालिटीज है और डिसक्वालिटीज है, ठीक है ना, क्वालिफाइड प्लेसेस और डिसक्वालिफाइड प्लेसेस, यूं भी उसको और समझ लो थोड़ा सा। अच्छा, मेयर, हाँ थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है ये, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। फर्स्ट तो अभी बताया ना मैंने आपको, क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान के जो है आपके पास जितने भी डेजर्ट एरियाज हैं, इनकी डिटेल अच्छे से देख लो, खुसूसन उनके आप जो है ना हेडिंग्स को जरूर याद करो, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसके अंदर आपके पास मैप है। मैप का मतलब क्या है कि आपने मैप ड्रॉ करना है बाकायदा, यानी कि वो मैप 2-3 तरह से ड्रॉ हो सकता है। मैं आपको तरीका बता देता हूं। पहला तरीका तो मैप ड्रॉ करने का सिंपल है, बता रहा हूं। इसकी किसी ने तस्वीर ली थी क्या, पिक्चर ली थी क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मिसाल के तौर पे एक ये मैप है, मैप का स्ट्रक्चर है। अब ये जैसे हमारे पास ज़कात है ना, अब ज़कात को हम डिवाइड करते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, ये 3 चीजों पर जाकर डिवाइड हो जाती है, एक गोल्ड पर हो जाती है, एक सिल्वर पर हो जाती है, इसी तरह एक कैश पर हो जाती है। फिर ये हमारे पास इतना होता है, ये हमारे पास इतना होता है, और ये मिनिमम
कैश रेशियो तक होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे जो है रेसिपेंट्स ऑफ ज़कात, वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है ना, इस तरह से ये आगे तक चलता रहता है, स्ट्रक्चर है मैप वाइज। ठीक है, इसी तरह आपने पाकिस्तान को ले लिया। अब पाकिस्तान का आप स्ट्रक्चर जो है मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंटल सिस्टम क्या है पाकिस्तान का। ठीक है, तो अब उसका पूरा स्ट्रक्चर आप यहां पर नीचे स्ट्रक्चर वाइज इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। आपने अगर वो पूरा टॉपिक पढ़ा है तो आप खुद उसका स्ट्रक्चर मैप की सूरत में यहां पे बना सकते हैं। एक तो सीधा सीधा ये तरीका है, बात समझ आ गई। दूसरा तरीका क्या है, जैसा कि ड्रॉ हुआ हुआ भी है आपके पास, आपके स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। दूसरा पैटर्न क्या है, उसको खोल के मैं दिखा देता हूं, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, मेहनत है। कहां गया वो गवर्नमेंटल सिस्टम? हाँ ये रहा, देखो देखो, अगर आपसे पूछना गया वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंटल सिस्टम कितने, तो आप इस तरह से एक मैप बना सकते हैं। इससे मिलता जुलता जो है और मजीद आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के मुतालिक पूछा गया तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बना के भी आप मैप शो कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सेनेट का जो स्ट्रक्चर है वो ये इंप्लीमेंट है, या हमारी कौमी असेंबली का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह है, या लेजिस्लेटिव जो आपका अदलिया का निजाम है उसका स्ट्रक्चर जो वो इस तरह है। अगर पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पूछ लिया तो आप बता सकें कि भाई देखें इस तरीके से सीट्स डिवाइड होती है, जितनी जिसके पास ज्यादा हो तो उसकी काउंटिंग इतनी होती है, हर सूबे वाइज इतनी होती है, मेजोरिटी वाइज ये होता है, मेल वो और फीमेल को लेकर मैन वुमेन को ये तमाम मामलात होते हैं। बाकी खास सूबे जो है उनमें डिवीजन किस तरह होता है। तो इस तरीके का अगर आपने मैप इस तरीके का बना लिया तो ये भी सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया। तो यही आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि इसमें आप मैप बना सकें। बात समझ में आ गई। बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे तरीका, ये तो मैं हर चीज नहीं बताऊंगा ना, बस आपको तैयारी ऐसे होनी चाहिए। आपके पास जितने भी मैप्स हैं इनको थोड़ा सा आप तैयारी करके आए, समझ के आए। कोई ज्यादा मैप्स नहीं है, इन्हीं में से आएंगे जो भी आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि खास जो है वो आपके पास मैप ज्यादातर जो है एक इन्हीं लेक्चर्स के अंदर थे और एक लेक्चर और है उसके अंदर है, आप खुद देख लीजिएगा। कोई इतना ज्यादा आपने टॉपिक्स तो पढ़े नहीं है, तो मैंने आपको पॉइंट की बात बता दी जो अहम है। मैंने ये ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, मैं कर दूंगा, आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है।